So hey everyone, Beauty Shah this side, currently a second year MBBS student at Lady Hardinge Medical College. टॉपिक तो दिख ही गया होगा बट उससे पहले कुछ मेजर प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्या रिवीजन करना इतना इंपॉर्टेंट है या सिलेबस एक बार आराम से खत्म हो जाए मिड फरवरी मार्च तक उसके बाद आराम से रिवीजन करेंगे? क्या रिवीजन का मतलब थ्योरी नोट्स या लेक्चर नोट्स को सिर्फ रीडिंग करना है? क्या रिवीजन करना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग काम है? जो टॉपर्स रिवीजन करते हैं वो मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, हमसे रिवीजन करने में हमारी फट जाती है, हालत खराब हो जाती है। क्लास लेक्चर प्लस में नोट्स बनाते बनाते और लेक्चर लेते लेते इतना थक जाता है, 10 से 11 घंटे हमारा उसी में चले जाता है बिकॉज हमें करेक्ट वे नहीं पता है नोट्स बनाने में, लेक्चर लेने का। सेकंड रिवीजन के लिए पूरे दिन में 24 घंटे का जो दिन उसमें टाइम मिलता ही नहीं। सो रिवीजन करना इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इसको साथ साथ में रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब थ्योरी नोट्स रीड करना है? बिल्कुल भी नहीं भाई, इसमें क्वेश्चंस भी करने होते हैं। रिवीजन मोस्ट इंटरेस्टिंग काम है? नहीं। जब मैं नीट के फेज में थी तब मुझे रिवीजन करना तब भी पसंद नहीं था। मैं आज MBBS कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर पास करके आ चुकी हूँ, बट स्टिल मुझे रिवीजन करना आज पसंद नहीं है। एक स्टोरी जो हाल फिलहाल की मैं सुनाती हूँ। कल मैंने फार्मा का एक लेक्चर लिया था कॉलिनर्जिक ड्रग के ऊपर, आज एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग के ऊपर मैंने लिया। सो न्यू लेक्चर लेना, न्यू टॉपिक समझना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट वो पुराने टॉपिक, पुराने लेक्चर, पुराना ड्रग्स, पुरानी मेडिसिन को रिवाइज करना भाई बस की नहीं है, हालत खराब हो जाए, इतना बोरिंग काम है बट करना पड़ता है। एंड इफ आई डू तुम्हें भी करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल मिलाकर 81 चैप्टर्स। अगर गारंटी है फिर से कोई ऐसा सिलेबस ओवरलोडेड का मैसेज ना छोड़े तो हमारे पास 81 चैप्टर्स हैं। रिवीजन करने के टॉपर्स वे में रिवीजन करने के क्या क्या मेथड्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले 1127, बहुत सारे आपको 147 बोलेंगे, मुझसे फॉलो नहीं हो रहा, जो मुझसे फॉलो दैट इज 1127। टीच एंड रिवाइज जो कि मैं करती थी, और अगर मेरा तुमने इंटरव्यू देखा होगा लेक्चर के साथ तो पता है कि मैं पढ़ाया करती थी, और मैं ट्यूशंस की होम ट्यूशंस पढ़ाती थी, इसके साथ साथ मैं भी क्लास में बच्चों को भी पढ़ाती थी जो मेरे बैचमेट्स थे। इसके अलावा डोंट मेक अननेसेसरी नोट्स, ये तीसरा पॉइंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नोट्स मत बनाओ, ठीक है? इसके अलावा गारंटेड टाइम सेविंग हैक, जो बच्चे बोलते हैं ना लेक्चर और नोट्स बनाने में टाइम इतना चला जाता, टाइम बचता ही नहीं रिवीजन करने के, तो गारंटेड इन दिस वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो देखना तुम्हें टाइम कैसे बचाना है अपने लेक्चर और नोट से, वीडियो में सब पता लग जाए। आगे बढ़ता है, रिवीजन के मेथड 1 पे देखते हैं, विच इज 1127। 1127 में देखो, जो फैक्ट की बात है, बहुत सारे बच्चे 1 करेंगे, बहुत सारे बच्चे 2 तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन 7 तक आई बेट 90% ऑफ द बच्चे 7 तक नहीं पहुंच पाएंगे। एंड इसी कारण 10% ऑफ द बच्चों में कंपटीशन होता है, उनमें सिलेक्शन 1% ऑफ बच्चों का होता है। देखते हैं 1127 में 1 देखते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आज का डे हमारा शुरू हुआ, बायो का हमने एक लेक्चर लिया, वो 2 घंटे का था। देखो पहली बात मेरी ना नोट करके रख लो कि बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है? क्योंकि नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, तुम टीचर के लैंग्वेज में लिख रहे हो, अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में NCERT की लाइन से उठकर आएगा। जितनी बार NCERT की लाइन को अपने आंखों के सामने से लेकर जाओगे ना, उतना बेटर है तुम्हारे लिए, ठीक है? एक लेक्चर 2 घंटे का है बायो का। और एक और चीज कान में बिठा लो कि तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर लेना, लाइव नहीं लेना, बिकॉज लाइव में क्या होता है, टीचर कई बार रैंडम टॉक शुरू कर देता है। हमको इंटरेस्ट तो आ रहा होता है बट तुम्हें ही पता है टाइम बहुत कम है, ठंडी का मौसम आ चुका है, वैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को जल्दी से कवर अप करने के पीछे सोचो और रिविजन कैसे करना उसके पीछे दिमाग लगाओ। रैंडम टॉक्स तुम बाद में उन टीचर से लाइव जाकर मिलकर तब भी कर सकते हो। एक लेक्चर 2 घंटे का, नोट्स नहीं बनाना। अब देखो टाइम हमें सेव करना है रिवीजन के लिए। एक लेक्चर 2 घंटे का था, 1.5x पे देखो, 1.75x पे देखो, तुम्हारा 1.5 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा, 30 मिनट बचा। अब 30 मिनट में तुम्हें क्या करना है, मान लो हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, मान लो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने पढ़ा, उसमें रूट स्टेम एंड फ्लावर वाला टॉपिक आज टीचर ने हमको पढ़ा देता है, 1 शॉट से पढ़ रहे हैं, 1 शॉट मैं बायो के लिए ज्यादा रेफर करूँ, हम 1 शॉट से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया। तो अब इसकी बस NCERT जाकर हमको पढ़ लेनी है, और उसके बाद टॉपिक वाइज जो इस टॉपिक का PYQ है वो कर लेना है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट रिविजन हो गया, ठीक है? मतलब कि 2 घंटा हमको पढ़ना था बायो, 2 घंटे में 1.5 घंटा इस उसका लेक्चर एंड आधा घंटा इस उसका रिवीजन, जो हमारा फर्स्ट रिवीजन है। फिजिक्स की बात करें, लेक्चर रिकॉर्डेड लेना है, एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, हम खींच खाच के 3 घंटों में लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं अगर फोकस के साथ समझ रहे हो। नोट्स तुम्हें स्मार्ट नोट बनाना है। फिजिक्स में एक चैप्टर के 40-50 पन्नों के नोट्स मत बनाना, अगर बनाते भी हो तो उसके बाद और 1-2 घंटा टाइम एक्स्ट्रा देके स्मार्ट नोट्स बनाओ। स्मार्ट नोट्स क्या हो, जिसमें तुमको फॉर्मूला लिखना है, ट्रिक्स लिखना है, शॉर्टकट अगर कोई टीचर ने बताया है वो लिखना है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो तुमसे पहली बार में क्लास के नहीं हुए थे वो लिखना है, ठीक है?
ये जो तुम्हारा स्मार्ट नोट्स है, जब तुम्हारे ये 2 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, उसके बाद 30 मिनट्स तुम एक्स्ट्रा दोगे रिवाइज करने के लिए। इन स्मार्ट नोट को रिवाइज करोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन को रीप्रैक्टिस करोगे, और टॉपिक वाइज जो आज का टॉपिक हुआ था, मान लो आज का सेमीकंडक्टर कोई टॉपिक है तो उसका पीवाईक्यू लगाओगे। केमिस्ट्री में भी सेम, इनऑर्गेनिक के नोट्स नहीं बनाने हैं, बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स ऐसे स्मार्ट नोट्स बनाने, और 2 आवर का लेक्चर है, ले लेने के बाद 20 मिनट्स तुम सेम इसका रिविजन को दोगे। दैट इज योर फर्स्ट रिविजन 1 आवर 20 मिनट का। अब दीदी आप बोल रहे हो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाने, बट टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिलेगा? तो मैंने मेरे टाइम पर ओसवाल की बुक खरीदी थी, 35 इयर्स आती थी, मेरा तुमसे 2 साल पहले नीट लिया। लेकिन अभी तुम्हारे टाइम पर 37 इयर्स की नीट पीवाईक्यू बुक है ओसवाल के द्वारा। मैं दिखा देती हूँ एक सेकेंड। लाइक तुमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किया है, तो उसके बाद क्या करना है? एक तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर माइंड मैप तुम्हारे पास दे रखा है, एक पन्ने में पूरा कॉन्स्ट्रक्टेड। दूसरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पूरा हमारे एनसीईआरटी में 12 से 13 पन्नों के बीच का चैप्टर है। तो यहाँ पर लाइक 2 पेजेस में तुम्हारा शॉर्ट नोट्स है, इसको एक बार तुम 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो और पूरा चैप्टर तुम्हारे आंखों के सामने से आ जाएगा। एक और चीज में ट्रेंड एनालिसिस भी है कि लाइक रूट स्टेम एंड लीफ से 2020 में एक क्वेश्चन आया था, 2020 में एक क्वेश्चन आया, 2022 में एक क्वेश्चन आया था, 2023 में क्वेश्चन नहीं आए थे। सो ट्रेंड एनालिसिस जिसके कारण कि तुम्हें पता होगा कि इस टॉपिक से एनटीए ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे इस पर ज्यादा एम्फेसाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रही थी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, जो टॉपिक 1 है रूट स्टेम एंड लीफ, यहाँ से तुम्हारे पास 15 क्वेश्चन, तो ये तुमको इस 30 मिनट वाले टाइम में करना है एनसीईआरटी प्लस में पीवाईक्यू। आंसर की यहाँ पर दे रखिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा 2024 का जो पेपर अभी 5 मई को हुआ था वो भी सॉल्व यहाँ पर है। तो अगर खरीदने का मन हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे दीदी कोई पीवाईक्यू हमें सजेस्ट कर दो, अगर खरीदने का मन हो 37 ईयर्स का ओसवाल की बुक खरीद सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। आगे देखते हैं। सो रिविजन मेथड 1127 में 1 तो हमारा हो चुका है कि हमने उस दिन 1 घंटा 20 मिनट लेक्चर के अलावा दिया है, जैसे मैंने लेक्चर से भी टाइम बचाया है, ठीक है। तो वहां पर हमने 1 आवर 20 मिनट में बायोफिजिक्स केमिस्ट्री सबका आज जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया। इसके अलावा दूसरा 1 का मतलब है कि आज के टाइम पर शाम तक हमने रिवाइज कर लिया जो हमने पढ़ा था रात में, जब हम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बैठेंगे अदर देन लेक्चर। तो उस सेल्फ स्टडी में हमें क्या करना, आज का ही जो टॉपिक हुआ है, जो कि यूजुअली जो डिसिप्लिन बच्चे होता है, आज ही का जो टॉपिक हुआ है उसका डीपीपी करेंगे। किसी के पास मॉड्यूल है तो वो मॉड्यूल करेगा, लाइक ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब तुम्हें फिर से वो नोट्स नहीं दोहराने हैं, फिर से क्लास नोट के क्वेश्चन नहीं दोहराने, अब डीपीपी या मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मान लो उस टॉपिक के तुम 30 क्वेश्चन कर रहे हो, 40 क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारा 1 है। दूसरा 2 क्या है, 2 इज वेरी सिंपल। 2 बहुत ही लाइक 10 मिनट का रिविजन है तुम्हारा। अगले दिन जब तुम्हारा वो क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला होगा तो उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले तुम्हें फिर से जो पिछले दिन का पढ़ाया हुआ था उसके नोट्स को एक बार जल्दी से जल्दी अपने आंखों के सामने से गुजार देना। देखो मैं 147 मेथड क्यों नहीं बोलती, ये भी अच्छा है, रिविजन करो किसी मेथड से करो अच्छा है, बट जो सिंपलेस्ट हो दैट इज व्हाट आई विल टेल यू टू फॉलो, क्योंकि मैं खुद यार मुझसे खुद रिविजन नहीं होता, आई कैन रिलेट। तो 147 हिसाब लगाना होता है 147 में, लाइक आज मंडे को तुमने रिवाइज किया है, बंगाली क्लास आ रही है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, लाइक ऐसे करके तुम हिसाब लगाकर फ्राइडे करोगे, फिर फ्राइडे का सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो इट्स घुच पुच। रिविजन तुम बस मल्टीपल टाइम करो, कभी भी करो, सुबह करो, रात करो, 1 दिन बाद करो, 2 दिन बाद करो, 4 दिन बाद करो, 7 दिन बाद करो, रिविजन होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा 1 हो गया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन। ये देखते हैं मेथड 1127 में 1 देख लिया, 1 देख लिया, 2 देख लिया, 7 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जिसने कर लिया ना सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है। देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरे वीक में, इस वीक में मंडे से शुरू किया। फिजिक्स के 6 लेक्चर्स हम देख चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, रिवीजन 1, 1, 2 कर चुके हैं। तो फिजिक्स के 6 लेक्चर, केमिस्ट्री के 6 लेक्चर, बायो के 6 लेक्चर, क्लास नोट के अगर क्वेश्चन देखे 100 सब में टीचर्स ऑलमोस्ट कराई देता है, हर 6 लेक्चर्स में 100 क्वेश्चन जरूर करवाता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, लाइक वीक में तुम 1 दिन निकालो। लाइक मैं क्या करती थी, संडे को तो क्योंकि टेस्ट होता था तो सिर्फ संडे को टेस्ट के लिए बच्चे करते रहे, टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट का पढ़ना, टेस्ट का। नहीं भाई, तुम इसके कारण ना टेस्ट का पढ़ पाते, ना तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, ना तुम्हारा रिविजन अच्छा हो, जिसके कारण अगला टेस्ट भी खराब हो जाता है। सो देखो, या तो तुम ये करो कि वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, वीक में ना तुम कोई एक दिन ऐसा सिलेक्ट करो जिस दिन तुम कोई लेक्चर नहीं ले रहे हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में फीड नहीं करो। तो उस दिन कर क्या रहे, उस दिन तुम सिर्फ और सिर्फ रिविजन कर रहे हो,
पूरे वीक का सैटरडे चूज कर लो। और अगर बहुत सारे बच्चों को लेते नहीं दीदी लेक्चर लेना इंपॉर्टेंट है वरना हम लेक्चर से पीछे रह जाएंगे, वरना मैं बोलूँ एक दिन क्लास से पीछे रहो चलेगा, लेकिन फिर भी अगर लगता नहीं दी हमारा तो ऑलरेडी बहुत सारा बैकलॉग है, एक दिन हम और नहीं गवा सकते ऐसे रिविजन में, तो संडे को तुम 3 घंटे टेस्ट देने के अलावा और उसको 2 घंटे एनालाइज करने के बाद 5 घंटे को हटाकर उसके बाद जो संडे का तुम्हारा सारा टाइम बचा दैट विल बी योर 7th रिविजन, मतलब 7 डे का रिविजन। इसको करना कैसे है, हमने जो पूरे 6 लेक्चर लिए इतने सारे क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मैंने बायो में कर लिया पूरे चैप्टर का। अभी तक हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाए थे, अब मैं पूरे चैप्टर का क्वेश्चन करना है। अब कोई टॉपिक वाइज नहीं, कोई ऐसे वाइज नहीं, पूरे चैप्टर का मिलाकर 100-150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। या फिर तो जैसे मैं करती थी, डोंट ट्राई न्यू क्वेश्चंस, अगले नए क्वेश्चंस ट्राई मत करो, तुम्हारी क्लास नोट्स में ही टीचर इतने सारे क्वेश्चंस करवा देता है पीवाईक्यू इंक्लूड करके कि तुम उसी को रिवाइज करो ना, सारा टॉपिक, सारा थ्योरी, सारा कॉन्टेक्स्ट सब कुछ कवर अप हो जाता है। तो आप इतने प्राउडली कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मैं यही करती थी। देखो मैं लक्ष्य में अलग से पढ़ी थी फिजिक्स, लक्ष्य इन 12th क्लास, और यकीन बैच ड्रॉप ईयर में एमआर सर से फिजिक्स पढ़ी थी। तो ये सब क्लास में 100-150 क्वेश्चन, स्पेशली एमआर सर क्लास में इतने सारे फिजिक्स के क्वेश्चन करवा देते थे कि अलग पलग कहीं और से न्यू क्वेश्चंस ढूंढकर करने की मुझे नीड फील ही नहीं हुई। तो एमआर सर जितने क्वेश्चंस करवाते थे, या कोई भी फिजिक्स का टीचर तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, नॉट प्रमोटिंग एनी वन टीचर, तो वहां पे उनके क्लास नोट के क्वेश्चन इतने होते हैं कि तुम उसको रिवाइज करके अलग अलग और कोई भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास है तुम उसको बना सकते हो, ठीक है। तो फिर और जो कि कहीं पर भी कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते उसको तो फिर बोल रहे हो भाई अगर तुम्हें लेक्चर लेने में दिक्कत हो, तुमको लेक्चर के लिए कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, तो यूट्यूब पर पीडब्ल्यू का उम्मीद बैच कंपटीशन वाला चैनल पर है, तुम वहां से लेक्चर्स ले सकते हो। दीदी लेक्चर ले लिया है, एनसीईआरटी भी टीचर्स यूट्यूब पर फ्री पढ़ा देते, दीदी लेक्चर तो ले लिया, नोट्स बना लिया, अब क्वेश्चंस कहाँ से करे। तो जो मैं तुम्हें बोल रही 7 टाइम को तुमको रिविजन करनी, क्यों मुझे जितने फ्री रिसोर्सेज जहां जहां मिले ना, मैंने उन सबको खंगेर मारा एंड सबसे प्रैक्टिस किया। तो फिर तुम जो पीडब्ल्यू का ऐप है वहां पर भी उम्मीद बैच के अंदर जाओगे, फ्री का है, चेक कर लेना, अभी तो बहुत टाइम हो गया चेक नहीं है, बट वहां पर ना हर एक चैप्टर का 100 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट आती थी विद सोल्यूशन एंड द डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। तो वहां पर जाकर तुम वहां से भी कर सकते हो, लाइक कलेक्टिवली तुम्हारा ना 7th डे पर एक साथ रिविजन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब तुम्हारा लाइक इस वीक तुमने ये चैप्टर कंप्लीट किया तो इस वीक का टेस्ट तुम्हारे अगले वीक होगा, तो अगले वीक जो तुम्हारा टेस्ट होगा उस इस वीक और अगले वीक के बीच का जो 6 दिन का गैप है, इसमें धीरे धीरे करके लाइक 10-10 20-20 मिनट देकर इन सभी आज ये जो इस वीक का चैप्टर है इसको धीरे करके हर रोज 20-20 30 मिनट देकर इनको रिवाइज कर लेना, ताकि अगले वीक में जो टेस्ट होगा तुम्हारा सेम सिलेबस का, इस पर अच्छी ग्रिप बन सके, क्वेश्चन तुम्हारे सही जा सके, टेस्ट में मार्क्स बढ़े और कॉन्फिडेंस भी बढ़े, ठीक है। तो ये मेथड था 1127 147 मैं नहीं बोलूंगी। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है टीच एंड रिवाइज, उसमें क्या है कि तुमने कोई भी टॉपिक आज पढ़ा है, तुम मम्मी तुम्हारी सब्जी काट रही है, पापा ऑफिस से आए हैं, या फिर छोटे सिबलिंग्स है, उनको पढ़ा दो, उनको समझ में आए नहीं आए बस तुम अपना रिवाइज कर दो, रिवाइज कर दो। अगर तुमको लगता है तुम बोलते बोलते कुछ गलत करो तो कॉपी खोलो और देखो और रिकॉल करो उसे। तो ये है टीच एंड रिवाइज, इनसे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बिल्कुल भी ये, और अगर घर पे कोई नहीं, अपने बैचमेट को पढ़ा दो, फ्रेंड्स को पढ़ा दो, या फिर अरे बहुत सारे तरीके हैं, छत पर जाकर बड़बड़ाते रहो, लेकिन बोल बोल कर रिवाइज करो, टीच एंड रिवाइज करो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। बाकी इस तरीके से अगर करोगे ना तुम्हारा टाइम जरूर बचेगा। जैसे कि बायो में नोट्स नहीं बनाना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स नहीं बनाना है, बहुत लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं। टीचर जब वीडियो में रैंडम टॉक कर रहा है, लाइव लेक्चर्स ले रहा है या रैंडम टॉक कर रहा है, उसको आगे बढ़ाकर के तुमको मेन कंटेंट को पढ़ना है। इस तरीके से जब तुम करोगे तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, इफेक्टिवली लेक्चर लोगे, पढ़ाई अच्छे से होगी। और वीडियो खत्म करने से पहले दीदी का सजेशन टू यू, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं डोमिनेट कर रही है, बाहर का खाना इन सबको कम कर दो, बिकॉज हेपेटाइटिस ए और ई के चांसेस बहुत ज्यादा है इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड। और मच्छरदानी लगाकर सोना, पूरे बाजू के कपड़े पहनना, खैर मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ गर्मी में लगे, बट हाँ बाहर निकलो तो पूरे बाजू के कपड़े पहनना, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज अभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं इस 5-6 महीने में बीमार पड़ने का। एंड नीट में अपना बेस्ट देना है, इस बार तो एप्रन के साथ आना है। और जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए प्लीज मुझसे एक बार मेरे कॉलेज मिलने जरूर आना। चलो बाय।